उस रात के बाद जब भी आली हमारे लिए छत पर दूध लेकर आती तो मैं नजरें झुकाए रखता। चंद दिन इसी तरह से गुजर गए। नानी भी टाउनशिप से हमारी तरफ आ गई थीं। उस रात को अम्मी अब्बू ने मुझे कोई अहम बात करने के लिए अपने कमरे में बुलाया था। नानी भी उनके साथ ही बैठी थीं। मैं नानी से बिस्मा के मुताल्लिक बहुत कुछ पूछना चाहता था, मगर नानी से तन्हाई में बात करने का मौका ही नहीं मिला। इससे पहले कि मेरी नानी से बात होती अब्बू जी बोल पड़े, मैं तमधारा निकाह करना चाहता हूँ। मैंने हैरानी से सबकी तरफ देखा। अम्मी तो मुस्कुरा रही थीं, अलबत्ता अब्बू के चेहरे पर संजीदगी थी। मुंह में ज़बान नहीं है किया। इस बार अब्बू के लहजे में तलफी थी। निकाह? मेरे तो पेपर होने वाले हैं। जारी है अलामत वावन। निकाह पेपरों के बाद ही होगा, अब्बू जी ने फैसला किन अंदाज में बताया। मगर अब्बू जी मैं तो बेरोज़गार हूँ। मैंने उनसे एक बार भी नहीं पूछा था कि लड़की कौन है। तुम अपना पासपोर्ट बनवाओ, साजिद भाई तुम्हें सऊदी ले जाएंगे। जी बेहतर। मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया। महरूज बेटा, लड़की का नहीं पूछोगे? नानी ने संजीदगी से मुझे मुखातिब किया। मैंने शिकवे के अंदाज में नानी की तरफ देखकर गर्दन को नफ़ी में हिलाया था। मैं अपने बिस्तर पर लेटा ही था, नानी मेरे पास आकर बैठ गईं और बड़ी मोहब्बत से मेरे सर में अपनी उंगलियों को फेरने लगीं। मैंने खफगी के साथ मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। मुझसे नाराज़ हो? नानी ने बड़ी मोहब्बत से पूछा। किया नहीं होना चाहिए। बिस्मा मेरी बेटी नहीं है, मेरी बेटी की बेटी है। उसकी ज़िंदगी का फैसला करना मेरे इख्तियार से बाहर था। अजमल खुशकिस्मत नहीं है जिसने बिस्मा को हासिल कर लिया, बदकिस्मत तो बिस्मा है जिसने तुम्हें खो दिया। आरफा भी बहुत अच्छी लड़की है और वो तुमसे मोहब्बत भी बहुत करती है। आरफा कहाँ से आ गई? मैंने नाक चढ़ाते हुए पूछा। आरफा ही से तो तमधारा निकाह हो रहा है, नानी ने मुझे बड़े इत्मीनान से बताया। मैं शशवाओ पंज में मुब्तला था कि नानी से पहले पूछनियाँ गिला करूं। आप तो मेरी बिस्मा से शादी करवाना चाहती थीं। आरफा और तनवीर की मंगनी टूटी, इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा और आरफा का निकाह कैसे हो सकता है? मैंने ना जाने किया एक ही बार नानी से कह दिया। मेरे पेपर्स हो गए थे और मैं जॉब की तलाश में था। साथ साथ मैंने हाल रोड की एक बड़ी अली कटरुनक की वर्कशॉप पर भी जाना शुरू कर दिया। कुलसूम बाजी की अपने ससुराल से लड़ाई इस बार काफ़ी लंबी हो गई थी। ताई जी के मैके चीचा वतनी में कोई शादी आ गई तो ताया जी और ताई इधर चले गए। पीछे से ताया जी का टीवी ख़राब हो गया तो अब्बू ने मुझे हुक्म दिया कि जाकर उनका टीवी ठीक कर दूं। इसकी तारें तो कैंची से काटी गई हैं, मैंने बताया था। मुझे पता है, कुलसूम बाजी ने बड़े फ़ख्र से कहा। क्यों? मैंने हैरानी से पूछा। तमधारी मोहब्बत की वजह से मैं यहाँ आके बैठी हुई हूँ, तुम हो कि इधर का चक्कर ही नहीं लगाते। मेरी मोहब्बत? कौन? किसकी बात कर रही हैं बाजी? मैंने कुलसूम बाजी से एक साथ ही कई सवाल पूछ लिए। कुलसूम बाजी मेरे जवाब से शशदर थी। किया तुम आरफा से मोहब्बत नहीं करते? कुलसूम बाजी हड़बड़ा उठी थी। आपको किसने कहा? आरफा तो कहती है कि तुम भी इससे मोहब्बत करते हो। किससे कहती है? मैंने उलझन से पूछा। मुझसे। कुलसूम बाजी ने सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखा। कुलसूम बाजी, मुझे तो आज तक खुद ही समझ नहीं आई कि कौन किससे मोहब्बत करता है। मेरी और कुलसूम बाजी की उलझन भी आरफा ने ही दूर की थी। ओए तमधारी, तुम जानो, मैं तो तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तमधारी ही खातिर मैंने तनवीर से मंगनी तड़वाई है। अलामत वावन। मैंने कब कहा था कि तुम तनवीर से मंगनी तोड़ दो? मैंने कुलसूम बाजी के सामने खुद को आरफा की एकतरफा मोहब्बत से अलग कर लिया था। आरफा, अगर मेरा घर बर्बाद हुआ तो उसकी सबसे बड़ी वजह तुम बनोगी। कुलसूम बाजी ने मलामती अंदाज के साथ आरफा से कहा और वहाँ से पाँव मारते हुए चली गई। बाजी के सामने ये सब बोलने की क्या ज़रूरत थी? तुम कुछ भी कर लो, मेरे अलावा किसी और से तमधारी शादी में कभी नहीं होने दूंगी। आरफा ने मुझे सीधे लफ्ज़ों में खिलमखिला धमकी दे डाली थी। आरफा भी पाँव पटकते हुए वहाँ से चली गई। मैं तो ताया जी के घर टीवी ठीक करने गया था। आरफा ने उल्टी मेरी ही मरम्मत कर दी। मैंने जल्दी से टीवी ठीक किया और वहाँ से निकला। आरफा को जब भी मुझसे मुलाकात करनी होती वो खुद ही टीवी को खोलकर उसकी कोई ना कोई तार काट देती। बिस्मा के निकाह के 2 महीने बाद एक दिन नानी मुझे तफसील बताने लगी। जब मैं अस्पताल से घर आई तो पता चला रशीद ने अजमल से बिस्मा का रिश्ता तय कर दिया है। बिस्मा बड़ी रुई करलाई थी मगर रशीद ने उसकी एक ना सुनी। तेरी मासी की बहू संदस ने तेरे खालू के खूब कान भरे थे बिस्मा और तेरी मासी के खिलाफ।
रात को बिस्मा ने कहा कि मैं जहर खा लूंगी मगर अजमल से निकाह किसी सूरत नहीं करूंगी। रशीद कहने लगा अगर तुमने अजमल से निकाह ना किया तो मैं तमधारी मुंह को तलाक देकर घर से निकाल दूंगा। ये करवाती थी तेरी मुलाकातें उस कमीने के साथ। अलामत वावन। मेरे जिस्म में नानी की बातें सुनने के बाद खून की गर्दिश तेज हो गई। नानी ने बातों का सिलसिला फिर से शुरू कर दिया। आसिया कहने लगी, बिस्मा अजमल से निकाह करेगी मगर मेरी भी एक शर्त है। रशीद फिर से बोला, बोलो। आप मुझे मेरी बहनों से मिलने से कभी भी नहीं रोकेंगे? मंजूर है। उन्हें निकाह पर भी बुलाएंगे और उनसे किसी बात का तज़किरा भी नहीं करेंगे। अलामत वावन। ये भी मंजूर है। नानी ने अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए बताया। महरूज बेटा, बिस्मा बेवफा नहीं थी, मजबूर थी। वो करती भी तो किया करती। सानिया किया थी। मैंने नानी से गले के अंदाज में पूछा। वो लालची थी। जब उसके लिए उस मौया डीलर का रिश्ता आया तो मैंने उसे बहुत समझाया। सानिया बेटी, महरूज बड़ा अच्छा लड़का है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। सानिया कहने लगी, नानू कैसे खुश रखेगा? किराए के घर में वो लोग रहते हैं। सरकारी कॉलेज में वो पढ़ रहा है। अगर मिली भी तो उसे किसी फैक्ट्री में कोई मामूली सी नौकरी मिल सकती है। उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। जबकि खुर्रम का अपना बंगला है, गाड़ी है। मैं खुर्रम के साथ ऐश करूंगी। खुर्रम को छोड़कर महरूज से शादी करना हमाकत होगी। नानी, फिर आपने क्यों हमेशा कोशिश की कि मेरा रिश्ता आपकी बेटियों की तरफ हो जाए? मैंने दुखी होकर पूछा। नानी ने ठंडी सांस भरी और गमगीन होकर गोया हुई। महरूज बेटा, मैं रिश्तों की पुरानी दीवारों पर नई रिश्तेदारी का सेमेंट लगाना चाहती थी। मैं समझा नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें बता सकती हूँ, समझा नहीं सकती। आप ऐसा क्यों चाहती थीं? नए रिश्ते पुराने रिश्तों को मजबूत बनाते हैं और कमज़ोर भी करते हैं। मैं भी अपनी बेटियों के दरमियान कमज़ोर रिश्तों को मजबूत करना चाहती थी। नानी, आपकी बातों से तो मुझे महसूस हो रहा है जैसे मेरी हैसियत आपके नज़दीक एंड सेमेंट जैसी ही थी। नानी ने जल्दी से मुझे अपने सीने से लगा लिया और रंधी सी आवाज़ में बोली, मुझे गलत मत समझो महरूज बेटा। जब तुम्हारी औलाद जवान होगी उस वक्त तुम्हें अपनी नानी बिल्कुल ठीक लगेगी। अल्लाह जानता है मेरी नीयत बिल्कुल साफ थी। अगर आपकी नीयत साफ थी तो उसे कामयाबी क्यों नहीं मिली? तुम्हारी गुर्बत की वजह से। मेरी गुर्बत? मैं नानी की बात सुनकर हैरान रह गया। सारी जिंदगी में सिवाय एक दिन के मुझे कभी गुर्बत का एहसास नहीं हुआ, और वो दिन वो था जब मैं राहत बेकरी पर खाली जेब 3 बर्गर खरीदने पहुंचा था। मेरे पास खुद की साइकिल थी, अब्बू से अच्छी पॉकेट मनी भी मिल जाया करती थी। आरफा से उधार भी मिल जाता था। हर रोज़ रात को नबील के साथ मेरे लिए भी एक प्याला दूध आ जाता। छुट्टी वाले दिन में और नबील बाहर से नाश्ता करते, कभी फिजे के पाए, कभी फैके की लस्सी, काका की निहारी। आज नानी ने मुझे गरीब बोल दिया। अपने मन के आईने में मुझे कभी अपनी गुर्बत नज़र ही नहीं आई। मैं तो दिल का अमीर था और इसी को अमीरी समझता था। सानिया ने तुम्हारी मोहब्बत नहीं देखी, उसे तो तुम्हारी गुर्बत ही नज़र आई थी। इसी तरह रशीद की नफ़रत भी थी। उसने खाली हाथों की बजाय भरे हुए हाथों में अपनी बेटी का हाथ दिया है। नानी, सच में सानिया या बिस्मा के दिल में मेरे लिए कुछ नहीं था। सानिया ने तो तुम्हारी मोहब्बत को ही थूक दिया और बिस्मा निगल ही गई। एकदम सन्नाटा था मेरे अंदर भी और बाहर भी। जिंदगी में पहली बार मुझे ऐसी तल्ख हकीकत का सामना करना पड़ा था। अपना गधा भी घोड़ा मालूम होता है। मैं ग्वालमंडी को ही न्यूयॉर्क की बिजनेस सड़ीट समझ बैठा था। मेरे नज़दीक दुनिया के सबसे अमीर लोग ग्वालमंडी के ही मकीन थे। आरफा बड़ी अच्छी लड़की है। नानी ने सानिया, बिस्मा के बाद आरफा के लिए भी वही लाइन बोल दी थी। मैं ये सुन के खामोश ही रहा। अगर इतनी अच्छी होती तो तनवीर उससे सालों पुरानी मंगनी क्यों ख़त्म करता? अलामत वावन। तुम्हारी वजह से। नानी ने एक और इल्ज़ाम मेरे सर लगा दिया। मैंने किया है। जो चीज़ें साजिद अपने होने वाले दामाद के लिए सऊदी से लाता था, वो चीज़ें तुम आरफा से ले लेते थे। खुदा की कसम, नानी, मैंने आरफा से कभी कुछ नहीं मांगा। वो तो खुद ही मुझे तोहफे तहाइफ देती रहती है और तुम ले लेते हो। ज़रा सोचो, एक लड़की अपने मंगेतर की चीज़ें किसी दूसरे को क्यों देगी? मुझे क्या पता था कि वो चीज़ें ताया जी तनवीर के लिए लाते थे। अलामत वावन। आरफा तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। मैं बचपन से सानिया से मोहब्बत करता था और बिस्मा बचपन ही से मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार थी। ना सानिया मुझे मिली और ना ही बिस्मा मुझे पा सकी। कुलसूम बाजी की शादी से भी पहले से तनवीर आरफा के इश्क में मुब्तला है। मैं तनवीर का इश्क देखूं या आरफा की मोहब्बत,
अगर तनवीर को आरफा से इश्क होता तो वो उससे मंगनी ना तोड़ता। अलामत वावन, बेवफाई करो तो मंगनी की या शादी भी टूट जाती है। मैंने नानी को बताया। आरफा ने किसकी खातिर तनवीर से बेवफाई की है? तमधारी खातिर। नानी की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया था। अरे मैं तो भूल ही गई थी। नानी ये कहती हुई अपनी जगह से उठी और अपने बैग में से एक पैक निकाल कर ले आई जो पिंक कलर के एक गिफ्ट पेपर से पैक था। ये बिस्मा ने तुम्हारे लिए खरीदा था। मैंने वो थाम लयावर अपनी बहनों के कमरे से उठकर अपने कमरे में आ गया। अपना लकड़ी का बड़ा सा संदूक अपने पिलिंग के नीचे से निकाला जिसके अंदर में अपनी खास चीज़ें रखा करता था। वो गिफ्ट उसमें रखा और उसे फिर से ताला लगा दिया। मैं भागता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ गया। मेरी आंखों से बेसाख्ता आंसू निकल रहे थे। छत पर पहुंचा तो सामने नबील खड़ा था। शरबन शीर, मर्द रोते हुए अच्छे नहीं लगते। नबील ने मुझे अपने सीने से लगाते हुए तसल्ली दी, मगर आंसू थे कि वो किसी तसल्ली को नहीं मान रहे थे। वो तो मुसलसल बह जा रहे थे। एक की मंगनी हो गई और दूसरी की शादी। मैंने तो दोनों को टूटकर चाहा था। मैंने जख्मी आवाज़ के साथ कहा, दूध भाई। आली ने नबील के पास खड़े होते हुए अपने आने की इत्तला दी थी। मैंने जल्दी से अपनी नम आँखों को साफ किया और ट्रे से दूध का प्याला उठा लिया। आली वहाँ से मज़ीद कुछ बोले चली गई।